बीच में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के विचार आप सुनिए। हम एक हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे भाई ने बातों बांट लिए रखा है जो कल वोट पड़ते हो वैसा माहौल बना रखा। रात ने आधी रात में भी इतने जम के बैठे हो जो जाना ही नहीं। मैं कहता हूं परमपिता परमात्मा, हे मालिक ऐसी ताकत दे कि थारा तार सकूं, थारा आशीर्वाद सेवा करके आपका उतार सकूं। चारों तरफ हरियाणा में देखो कितना जबरदस्त जोश है, आप कल्पना कर सकते हो। चारों तरफ हरियाणा में जो बात आती है ना, आवाज दो, आवाज दो, ये मूल मंत्र है। एससी, बीसी, ओबीसी, जनरल जाति के गरीब और भाई सैनी साहब ने तो किसानों के लिए भी कसर नहीं छोड़ी। 24 फसलों पर एमएसपी दी है नायब सैनी जी ने, तो बिल्कुल एकजुट हो गए, सुई के नाके में से पूगे इलेक्शन की बाढ़ देखने लग रहे हैं। एक वोट भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हम सबको पता है अगर एक वोट भी बाहर गया तो उसका नुकसान नायब सिंह सैनी को होगा, भारतीय जनता पार्टी को होगा, कमल के फूल को होगा। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना। 57 दिन काम करने को मिले मुख्यमंत्री जी को। 57 दिन में 139 फैसले लिए गरीबों के हक के। अब ये संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखा, पढ़ा भी है किसी ने? ना देखा है ना पढ़ा है, देखा है पढ़ा भी है। मैं पार्टी के साथियों को कहूँगा, मैं कल कम से कम आदर्श नगर में, आदर्श नगर का है तो एक्सटेंशन है 5, वार्ड नंबर 5 में संकल्प पत्र, घर घर में संकल्प पत्र पहुंचाए। जब उसको पढ़ोगे तब पता लगेगा मोदी जी की सोच, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, नायब सैनी जी की सोच। 2100 रुपये हर महिला को नायब सैनी जी दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो 2100 रुपये हर महिला को उसके खाते में जाएंगे हर महिला। मान लो किसी घर में 5 महिला हो, 10,500 रुपये उस घर में आएंगे। ये महिलाओं का मान सम्मान है। मोदी जी ने किसानों का मान सम्मान, किसान सम्मान निधि, बुजुर्गों का मान सम्मान, नौजवानों का मान सम्मान, 2 लाख नौकरियां, अग्निवीर जो 4 साल के लिए अग्निवीर जाता है वो जब रिटायर होकर के आएगा और जो हरियाणा का रहने वाला होगा, हरियाणा सरकार उसको पक्की नौकरी देगी। ये भी संकल्प पत्र में। ये संकल्प पत्र क्या है? ये मोदी जी की गारंटी, ये नायब सैनी जी की, और भाई मोदी जी की तो गारंटी की भी गारंटी है। कांग्रेस भी ये सब अपना पत्र निकालती है।
लेकिन वो लागू नहीं होता। हिमाचल में भी अपना घोषणा पत्र निकाला, लेकिन लागू कहाँ हुआ। गरीबों ने समझा था कि शायद कुछ देगी, लेकिन लागू नहीं हुआ, दे नहीं पाए, देने की नीयत भी नहीं थी। अब आप देखें हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी है उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये चीजें लागू कहां से करेंगे। ये संकल्प पत्र भी भाई, ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र भी लागू तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार होगी, ऊपर भी और नीचे भी। दोनों जगह सरकार जब आपकी होगी तब ये घोषणा पत्र लागू होगा। मेरी आपसे सभी से ये प्रार्थना है कि ये मौका है, इस मौके को चूको मत। सालों साल लग जाते ऐसा मौका आने में कि गरीब का बेटा, एक गरीब घर में जन्मा ऐसा बेटा हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात एक और, मोदी जी 24 घंटे गरीबों के कल्याण की सोचते हैं कि मैं कौन सी योजनाएं दूं कि जिससे आप और हम सब का भला हो। कोरोना की महामारी में देखो कहां से निकाल करके लाया, पूरा विश्व भूखमरी से मर रहा था कोरोना की महामारी में, और मोदी जी निकाल के लेके आए परिवार के हर सदस्य को 5 किलो अनाज। यानी कि किसी के घर में 8 है तो 40 किलो मिलता है कि नहीं मिलता है। अब भी मिलता है, मेरे का चीनी भी मिलती है, तेल भी मिलता है। तो छोटी छोटी ये परिवार को मदद है, जिससे उसकी कुछ बचत हो, जो उसकी आमदन हो वो इन कामों में खर्च होने की बजाय किसी और काम में खर्च कर ले। वो ये सोच है मोदी जी। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किसने किया? मोदी जी ने। इसी तरह नायब सैनी भी 57 दिन में जब इतने काम कर सकता, अगर 5 साल नायब सैनी जी को मिलेंगे तो वो कितने गरीबों के कल्याण के काम करेंगे। अपोजिशन कई बार कहती है कांग्रेस वाले कि बीजेपी वाले दिखावा करते। भाई 10 दिन का, महीने का, 6 महीने का, लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं है, कांग्रेस ये जानती नहीं है कि भाई गरीब की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। तो कांग्रेस वाले क्या जाने क्या गरीब का हाल है, क्या उसके लिए करना चाहिए। ये तो भाई मोदी और भाई नायब सैनी जान सकते हैं कि गरीब के लिए क्या करना चाहिए। और भाई कतई चिंता मत करो, भाई ऊपर मोदी जी की गारंटी, और भाई हरियाणा में नायब सैनी की गारंटी, और गोहाने में बड़े बेटे डॉक्टर की गारंटी। तो सारे मिलकर के इस काम को करो। 3 दिन रह गए मुश्किल से, 3 के भी अब तो दिन दूसरा शुरू हो गया, 1 तारीख शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, 2 ही दिन रह गए। अरे 2 दिन तो कभी तोड़ पाड़ लो, पाड़ तो रहे भी, तुम भी कसर नहीं छोड़ रहे, और ज्यादा मेहनत कर लो, और ज्यादा मेहनत करोगे और ज्यादा निखर करके आओगे। क्योंकि कांग्रेस अफवाहों का पुलिंदा है, पता नहीं कौन सी अफवाह, कौन सा झूठ बोल करके लोगों को बहकाने की कोशिश कर सकती है। आपको चौकस भी रहना है, आप सबको चौकस रहना है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, अरविंद शर्मा जिंदाबाद। मेरी यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा
कमल के फूल का बटन दबा करके पहले नंबर पे है भाई। वो जब बटन दबाने जाओगे मशीन में, कहीं नहीं झांकना, पहला नंबर है कति, पहला नंबर वही बटन दबेगा, कमल का बटन पहला नंबर। कोई हम देखें बिछड़ जाए कि नीचे ऊपर, पहला ही नंबर। तो भाई ये बात मुझे करनी थी। आप लोगों ने इतना जोर लगाया है, भाई सतबीर ठेकेदार ने, जांगड़ा साहब ने, उनका बेटा बिट्टू और भाई पूरा परिवार, जांगड़ा साहब की भाई धर्मपत्नी भी, बिट्टू की माँ भी, बिट्टू की घराड़ी माँ, पूरा परिवार, सतीश और ये मिलकर के, सतीश जागसी और इन सारों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मैं सबका इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ। क्या हो गया? डॉक्टर साहब, एक ये